अच्छा मुझे ये बताएं खालिक साहब कि ये जो रिहैब में आते हैं किस किस्म के ज़्यादा जो नशे का आप देख रहे हैं, रेशो किस नशे का ज़्यादा है? ज़्यादातर आइस का है, आइस, क्योंकि अवेलेबिलिटी बहुत है, सस्ता फिर है। उसके बाद क्रिस्टाल है, हीरोइन है। क्या है? क्रिस्टाल, क्रिस्टल, जी। क्रिस्टल्स जो होते हैं। अच्छा ठीक हाँ, है, वो दाने की जी तरह जी होते हैं, समझ चीनी की गई, तरह। ठीक है। और इसके अलावा कोकीन है, और अच्छा नशे तो हीरोइन है, चर्स है। सर, ये कभी ये रूट कॉज नज़र आई कि अवेलेबिलिटी कैसे हो रही है, कहाँ से ये लोग कैसे अवेलेबल कर रहे हैं? ये अब तो इस तरह का माहौल हो गया है कि जो बेचने वाला है वो नज़र नहीं आता, जो पीने वाला है वो क्या करता है कि उस बेचने वाले से ले लेता है और फिर आगे बांटता है। और आपस में ही जब वो कचरा कुंडी जैसी होती है ना, ये वहाँ पर ही पाए जाते हैं। अब ये वहाँ पर जो है ना एक दूसरे को बेचते हैं, वो बेचते हैं, उसी में से जो 2 टोकन बचते हैं वो खुद पीते हैं, और फिर वो जो पैसे मिलते हैं तो फिर वो जाकर उसको देते हैं। हम कोई पकड़ नहीं सकती, पुलिस उनको पकड़ नहीं सकती। अच्छा, यानी इस तरह का माहौल हो गया है। रिहैब में जब ये आते हैं आपके पास और आपने कहा आपने लोगों को ठीक किया, रिहैब का जो प्रोसेस है वो क्या है? ये जब शुरू में आते हैं, हम तो जो विलिंग जो माँ बाप होते हैं वो लेकर आते हैं इनको, और वो जब दाखिल कराते हैं तो उस वक्त वो उनकी बड़ी बुरी हालत होती है। तो जो डिटॉक्स वार्ड है हमारे पास, तो हम उसमें रखा जाता है उनको। तो वहाँ से तो वो ये समझ लें कि नए बंदे पे तो हमला कर देते हैं, यानी सलाखें तोड़ते हैं, यानी ना भागने की कोशिश करते हैं, यानी ये समझो को अपने आप में नहीं होते। भूख तो उनको लगती ही नहीं है, वो तो नशे पे ही गुजारा अल्लाह करते हैं। माफ़ करे। तो जब वो इनका तकरीबन 4 दिन का तो हम तोड़ कहते हैं दूसरी लफ्ज़ों में, डिटॉक्स में। जी तोड़ तो होता है। 4 दिन जो है ना वो उसकी ये हालत होती है कि मुंह से झाग निकलना, मोशन लग जाना, आंखों से पानी शुरू हो जाना, यानी ऐसी ये बुरी इसके हालत विड्रॉल्स होती है। हैं। ऐसे विड्रॉल्स है, ठीक है। और इतनी ख़राब कंडीशन उनकी होती है कि वो चाहते हैं कि बस यहाँ से हम भाग जाएं, बिल्कुल। और वो फिर हमला भी करते हैं। अब हम उनमें जो है ना हम रिकवरी को रखते हैं, जो ठीक हो जाता है तो हम उसी को रखते हैं, क्योंकि वही तोड़ इनका जानता है। वो बता सकता है बेहतर। हाँ, वो उसको तसल्ली देता है, वो कहता है कि तू जा नहीं सकता, तूने यहीं रहना है, तो तू सब्र कर ले। तो वो जब सब्र करता है तो उसको हम मेडिसिन भी दे देते हैं, मेथाडोन या वोलियम 10, ताकि उसका वो थोड़ा रिलैक्स हो जाए। सही। मैं आप बात करें इस कॉन्वर्जेसन के दरमियान, मैं डॉक्टर साहब ये सोच रही हूँ बिस्मिल्लाह कि हम कितनी मुरादों से बच्चे को मांगते हैं अल्लाह से, और हम कहते हैं कि अल्लाह हमें बेटा दे या बेटी दे। आजकल तो खैर बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं है, बच्चियाँ भी रिहैब जाती हैं और उनके साथ भी ये सब हो रहा है। सिर्फ मैं ये सोच रही हूँ कि उन माँ बाप की क्या कैफियत होगी और क्या किस तरह वो इस चीज़ को डील करते होंगे। इतनी बुरी कैफियत होती है कभी कभी जब माँ बाप लेकर आते हैं ना, बिकॉज आई हैव ऑल्सो वर्कड इन रिहेबिलिटेशन सेंटर्स। सो उसमें तो आपको उन पे तरस आ रहा होता है कि भाई उनके पास ना भी वसाइल हों, वो कहीं से पैसे इकट्ठे करके लेकर आते हैं कि प्लीज़ इनका इलाज कर दें, क्योंकि ऐसी कंडीशन में बच्चे को देखा नहीं जाता माँ बाप से बिल्कुल भी। उसके अंदर पे ये होता है कि जब एक तकलीफ से जब बच्चा गुजर रहा होता है, फिर मिलने की भी उस तरह इजाज़त नहीं होती, तो माँ बाप के ऊपर ना देख सकते, तो माँ बाप भी, एक बच्चा तो क्राइसिस से गुजर ही रहा होता है, लेकिन उसके साथ में रहने वाले भी उतने ही क्राइसिस से गुजर रहे होते हैं, ज़्यादा क्राइसिस, इमोशनल क्राइसिस से गुजर रहे होते हैं। देखिए अगर वो रिहैब जा रहा है तो ज़ाहिर उसका खर्चा पानी भी करना है, सब कुछ करना है। एक तो पहले ही फैमिलीज, अच्छा जो हम बार बार ये भी सोचते हैं ना कि ये सिर्फ स्लम्स में हो रहा है डॉक्टर साहब, या ये इतनी एलीट फैमिलीज़ में हो रहा है और उनको रिहैब भेजा जाता है। कल ही हम ये बात कर रहे थे कि कुछ लोग ये समझते हैं कि शादी कर दोगे तो रिहैबिलिटेशन हो जाएगी। अब वो जो एक मेरे मुंह से तो यही निकलेगा, एक मंशियात कंज्यूमर है जो ड्रगी है, वो तो बाद में भी उसके विड्रॉल्स होंगे और वो वही रिएक्शंस देगा। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, क्योंकि आप मेडिसिन देते हैं, आपको पता है कि इस बच्चे को या इस बच्ची को इस तरह ठीक करना है, अब आपको कहाँ लगता है कि मेडिसिन आर नॉट वर्किंग, सो फिर यू रेकमेंड कि वो रिहैब जाए, वो कौन सी स्टेज है? देखिए, जब शुरू में पेशेंट आता है और नशा कर रहा है तो ही डेफिनेटली नीड अ डिटॉक्सिफिकेशन पीरियड ऑफ अराउंड 7 to 14 days। अच्छा, उसमें ये होता है कि डिपेंडिंग ऑन के वो ड्रग्स क्या ले रहा है, चर्स है,
एम्फेटामीन्स हैं, तो उसमें ज़्यादा साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस है, फिज़िकल डिपेंडेंस कम है, उसके विड्रॉल्स फिज़िकल इतने नहीं होते। जहाँ कोकेन है, हेरोइन है, ओपिएट बेस्ड ड्रग्स हैं, उनके विड्रॉल्स ज़्यादा हैं, सीवियर और फिज़िकल विड्रॉल ज़्यादा हैं, और उसी में मोर्टेलिटी का रिस्क, जिसमें मरने का रिस्क होता है, ज़्यादा भी होता है। तो उसमें लंबे अरसे का डिटॉक्स देना पड़ता है, जिसमें दवाइयाँ मस्ट हैं। पिल्स भी आ जाती हैं जो आजकल हम देख रहे हैं, रेव्स हो रही हैं, और ये जो बच्चों को बुलाया जाता है रेव पार्टी है, उसमें जो पिल्स दी जा रही हैं, दैट इज स्पीड एम्फेटामीन बेसिकली, वो अच्छा, स्टिमुलेट करती है एंड दैट गिव्स यू दैट एनर्जी टू डांस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, and then you just go in that other zone. Yes. एग्जैक्टली। तो एंड अगर ड्रग्स आर डाउनर्स और अपर्स, जी, बेसिकली जी। जिस तरह से हम कहते हैं, कुछ पे आपको बहुत स्टिमुलेट कर देती है, कुछ hyper आपको कर देती बिल्कुल है, डाउनर में कुछ ले ज़्यादा जाती ही है। रिलैक्स कर देती जी। है। एंड तो होता ये है कि डेफिनेटली, और फिर दो तरह के पेशेंट हैं ओवरऑल देखा जाए। एक ऐसा होता है जो शायद अपने राइट फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आ रहा है, जो कंसेंट कर सकता है, कह सकता है कि डॉक्टर साहब मुझे ज़रूरत है ट्रीटमेंट की, जो जिसकी आप फिर भी थोड़े बहुत मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग कर सकते हैं कि उसको वो कितना मोटिवेटेड है कि नहीं है। एक वो है जो ड्रग इंड्यूस साइकोसिस के साथ आ रहा है, जिसको न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस, दिमाग के केमिकल्स इतने ज़्यादा बैलेंस आउट हो चुका है, सेरोटोनिन, डोपामीन, नॉरएड्रेनालिन, कि आपको दवाइयाँ देनी है, क्योंकि वो साइकोसिस में चला गया, वो पैरानोया है, उसको लगता है लोग मेरे दुश्मन हैं, मेरे खिलाफ है, उसको कानों में आवाज़ें आ रही हैं, उसको चीज़ें नज़र आ रही हैं, विजुअल ऑडिटरी हेलुसिनेशंस हो रही हैं। तो hallucinations होने यू लग कांट जाते इवन हैं। आस्क हिम भाई आपको yeah. ट्रीटमेंट की ज़रूरत है कि नहीं है, बिकॉज पेरेंट्स लेके आ रहा है, कोई फैमिली मेम्बर या कोई दोस्त या नेबर, तो यू हैव टू कीप देम। और डिटॉक्स से गुजरता है, साथ में एंटीसाइकोटिक्स दी जाती हैं और दूसरी दवाइयाँ दी जाती हैं, ताकि उनके इमोशंस, बिहेवियर, थॉट्स जो हैं वो नॉर्मलाइज हों। उसके बाद देन वी नीड साइकोलॉजिकल असेसमेंट कि अब जो है वो डिटॉक्स से गुजर गया, विड्रॉल्स नहीं हैं। हाँ, फिर उसको मोटिवेट करना, उसको उस इन्वायरमेंट से निकालना जिसमें वो था, वो स्ट्रैटेजीज देना, उसकी फंक्शनिंग को बेहतर करना, उसको प्रोडक्टिविटी को बेहतर करना, उसको राइट डायरेक्शन में लेके जाना, ये फिर रिहैब का डॉक्टर साहब काम है। अगर वो मेडिसिन ले रहा है और मेडिसिन का आदी बनता जा रहा है, क्योंकि जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जब एक साइकाइट्रिस्ट जो होता है, वो जो मेडिसिन दे रहा होता है उसको टेपर डाउन करना शुरू कर देता है। Exactly. लेकिन कुछ लोग उस दवाई को बस समझते हैं कि बस इसी से मुझे आराम आ रहा है, तो वो दवाइयाँ फकने लग जाते हैं। एंड दिस इज़ वेयर आई थिंक आवर सिस्टम जो है ना, हमारा सिस्टम पाकिस्तान में वो फॉल्ट में है। क्योंकि अगर आपने एक दवाई प्रिस्क्राइब कर दी और उसको आराम आ गया और फिर वो डॉक्टर के पास नहीं आया और फिर कहीं से जाके खुद दवाइयाँ लेनी शुरू कर दी, तो फिर एक एडिक्शन से निकल के वो दूसरे एडिक्शन में एंटर हो जाते हैं। आई थिंक इसमें एक बड़ी अच्छी चीज़ आपने कही थी कि प्रिस्क्रिप्शन की डेट देख लें कि कब दिया था, वो प्रिस्क्राइब किया था। Exactly. और जब तक डॉक्टर का पर्चा ना देखें तब तक दवाई ना दें। अब जब ये रिहैब का जो आपका टाइम पीरियड है, ये कितना है, ये वेरी करता है? आपने कहा एक बच्चे हैं छोटे जिनको आपने अलग रखा हुआ है, उसके बारे में प्लीज़ बताएं। अच्छा, इसमें ये हमारा तो जो पीरियड है तकरीबन 21 दिन के बाद हम मुलाकात कराते हैं, 21 दिन से पहले नहीं कराते। और 3 महीने का ये पूरा प्रोसीजर है, और इंटरनेशनली तौर पे देखा जाए तो ये 22 महीने का पीरियड है 22 जब महीने जाकर ये ठीक होता है। लेकिन 22 महीने वो मिलने ही नहीं देते? ये बाहर की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, बाहर की, यहाँ की नहीं। यहाँ आप लोग 21 दिन नहीं मिलने देते। 3 महीने तक जो है वो हमारे पास रहता है, और 21 दिन तक हम मिलने नहीं देते। उसकी वजह यह है कि जब ये अपनी डिटॉक्स से निकलता है 6-7 दिन में, उसके बाद इसको भूख लगती है। इसको भूख लगती है और ये भूख में 4 आदमी का खाना खा जाता, 5 आदमी का खा जाता है, और फिर इसके मुंह में छाले पड़ जाते हैं। और तो फिर उसके लिए हम लौकी का पानी देते हैं, गरारे कराते हैं, तो उससे इनका ये जो बेहतर हो जाता है। बेहतर हो जाता है। फिर ये खाना मांगता है, क्योंकि इसको होश तो होता नहीं है, 4-5 दिन तक तो खाना ही नहीं मांगता, उसमें पड़ा होता है तोड़ में। तो उसके बाद जब ये खाना मांगता है तो 5-6 आदमी का एक आदमी खा जाता है। फिर इसको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, तो ये रोटी ज़्यादा ही मांगता है जब ये अपनी हालत में आता है। अच्छा, मेरा एक ये यूनिक इलाज भी है कि मैं ज़्यादातर मेडिसिन पे इनको नहीं लेके जाता। ठीक है। इनको जो है बाद में ऐसा ऐसा मेडिसिन छुड़वा देता हूँ। मेरा ख्याल है 1 महीने में तो ये ऐसे हो जाते हैं कि इनके चेहरे पे सुर्खी आनी शुरू होती है। अच्छा। खाना मैं इनको बहुत अच्छा देता हूँ। वेरी गुड। खाना इनको जितना अच्छा देता हूँ, और फिर सबसे बड़ी बात ये मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं